हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हैशटैग आशु सर में। मैं आपका दोस्त आशुतोष एक बार नए इस वीडियो को लेकर आया हूँ पार्ट 2 ग्रेड 6 का। स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 श्लोक हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षड्ते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतम्। 6 चीज़ें बताई गई है। कौन कौन सी? उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः। जो व्यक्ति क्या करता है? जो व्यक्ति परिश्रम करता है, साहस करता है, धैर्य धारण करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली है, पराक्रमी है, उसके कार्य में परमेश्वर भी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति इन 6 चीज़ों का पालन करता है, मेहनत करता है, साहस धारण करता है, धैर्य धारण करता है, पराक्रमी है, बुद्धिमान है, उस व्यक्ति के कार्य में परमेश्वर भी क्या करता है? सहायता करता है। बोलिए एक बार, लर्न कीजिए, अभी के अभी लर्न कीजिए। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षड्ते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृतं। तत्र देव सहायकृतं, वहाँ पर देवता भी सहायता करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, आपने सुना भी होगा। और बहुत सारी जो संस्थान हैं उन संस्थान की टैगलाइन भी है। क्या? विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। बोलिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। यहाँ पे विनयम ददाति संधि हुआ है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वं धनम आपनोति, धनाधर्म ततः सुखम, धनाधर्म ततः सुखम। देखो, व्यक्ति का जो अंतिम चरण है, अंतिम जो उसका लक्ष्य है, अंतिम जो उसका उद्देश्य है, वो एक ही चीज़ है। क्या चीज़ है बताइए? व्यक्ति की अंतिम चीज़ है पेशेंस, शांति, धैर्य। वो अंत में यही चाहता है कि मैं शांति के साथ, सुकून के साथ बैठूं, आराम करूं। क्यों? क्योंकि और वो मिलेगा कहाँ से? नॉलेज से मिलेगा। नॉलेज कहाँ से मिलेगी? पढ़ने से मिलेगी। तो इसलिए पढ़ा कीजिए। जैसे विद्या ददाति विनयम, विद्या से किसकी प्राप्ति होती है? विनय की प्राप्ति होती है। हमें नम्र बनाती है विद्या। हमें, जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ। रावण जब मरने वाला था, अंतिम चरण में था, उस टाइम पे राम जी ने लक्ष्मण को रावण के पास में भेजा और बोला कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, तुम ये अपने लास्ट स्टेज पे मरने वाला है तो इससे कुछ ज्ञान की बात ले लो। लक्ष्मण जी गए और रावण के सिर के पास में बोले कि मुझे भैया राम ने भेजा है, कुछ ज्ञान की बात हो तो बताओ। तो रावण कुछ नहीं बोला, पड़ा रहा बस। जो लक्ष्मण जी थे गुस्सा होकर के चले गए। तब राम जी ने बोले आप कहाँ खड़े थे लक्ष्मण जी? तो बोले मैं उसके सिर के पास में खड़ा हुआ था। तो बोले बेटा, अगर ज्ञान लेना है किसी से तो उसके सिर पे बैठना नहीं है, उसके चरणों में बैठना है। फिर से जाओ। लक्ष्मण गए, रावण को प्रणाम किया कि रावण सरकार आपकी जय हो, आप महान हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मुझे अपने इस अंतिम समय में कुछ ज्ञान का उपदेश दो। फिर रावण ने उसे लक्ष्मण जी को बताया, बोले कि आपको 3 चीज़ों का याद रखना है। सबसे पहले, अपने भाइयों से कभी भी बैर नहीं करना है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। घर का जो भेदी है वो लंका को भी ढा देता है। दूसरा उन्होंने बोला कि अपना राज किसी को भी मत बताओ, कोई तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो, कितना ही अजीज क्यों ना हो, उसको भी तुम अपना राज मत बताओ, और तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। इस प्रकार से उन्होंने 3 बातें कही रावण ने लक्ष्मण जी को अंतिम में, और वही चीज़ें हैं। तो कहाँ एंड में क्या मिलना चाहिए? अपने को सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विनय ददाति पात्रताम, अरे तुम्हारे पास पात्र ही नहीं है, आप हरिद्वार चले गए गंगा जी का जल लेने के लिए, और वहाँ से गंगा जल लेके आना है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास पात्र नहीं है, बर्तन नहीं है, सामान नहीं है, बोतल नहीं है, तो तुम गंगा जल लाओगे कैसे? अच्छा, तुम्हारे पास बोतल है छोटी सी, तो तुम उतना सही गंगा जल लेके आओगे। अगर बड़ा कोई बर्तन तुम्हारे पास होता तो हो सकता है तुम उसमें ज़्यादा गंगा जल ला सकते थे। यानी कि पात्रता, आपकी योग्यता कितनी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, ग्रहण करने में। ठीक है। विद्या विनय दयाति पात्रता, पात्रता बढ़ती है विनय से। जो पोलाइट होता है, जो नम्र होता है, उसकी पात्रता बढ़ती है।
पात्रत्वम धनम आपनोति, और पात्रता से क्या आता है? धन आता है, पैसा आता है, और पैसे से क्या आता है? धर्म आता है। पैसे से क्या आता है? धर्म आता है, और धर्म से क्या आता है? सुख की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयम दयाति पात्रताम, पात्रत्वम धनम आपनोति, धना धर्म तथा सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। चलिए अगला है अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि इस स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। माँ जननी जन्मभूमि और मातृभूमि जो हमारी मदरलैंड है, जो हमारी माँ है और मदरलैंड है, ये किससे? स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी गरीयसी बढ़कर होती है। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। ये आपने सुनी होगी लाइन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लग रही है। बोलिए, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लग रही है। जैसे राम जी ने रावण को मार दिया और सीता को अपने पास बुला लिया, सीता को साथ में ले लिया, तब उनका मन उस सोने की लंका में नहीं लग रहा था। क्यों? तब उन्होंने लक्ष्मण से बोला था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है भैया? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। चलो बहुत अच्छा श्लोक है। पुस्तकस्तातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, बहुत सीखने को मिलता है। संस्कृत सीखने की लैंग्वेज है, और आपको लाइफस्टाइल कैसे सिखानी है, जीवन पद्धति कैसे सिखानी है, वो संस्कृत जानती है। तो आप अगर संस्कृत के श्लोकों को बहुत बारीक से पढ़ेंगे और उसको अपनी लाइफ में जैसे ही उतारने लग जाएंगे, तो आपको लाइफ मैनेजमेंट करना आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। देखो क्या लिखा, कितनी अच्छी बात है। और ये आज कक्षा 6 से लेकर के 6ठी से लेकर के आपको बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाली चीज है। पुस्तकस्तातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अरे दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा, किताबों में लिखी हुई बातें काम आने पर, टाइम आने पर काम की नहीं है। मेरे पास इतनी सारी लाइब्रेरी है, इतने सारे नॉलेज हैं, इतनी सारी ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सब कुछ है, लेकिन वो केवल बुक्स में है, लिखा हुआ है। मेरे पास इंग्लिश डिक्शनरी है, मेरे उनको लर्न नहीं करूँगा, उनको अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करूँगा, तब तक वो मेरे काम की नहीं है। अरे मेरे कौन से रोज़ काम आने वाले हैं? अरे रोज़ नहीं आने वाले, लेकिन जिस दिन आएंगे उस दिन तेरे वो चीज़ें काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि तुझे लर्न नहीं है। जिस दिन आपको लर्न होने लग जाएगा, जिस दिन आप सीखने लग जाएंगे वो चीज़ें, उस दिन आपकी हर एक चीज़ काम आने लग जाएगी, हर एक बुक्स काम आने लग जाएगी जिसमें वो ज्ञान लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इशारा करता हूँ कि वो चांद है, तो ये जो मैंने हाथ से इशारा किया, ये हाथ चांद नहीं है, इशारा जो चांद है तो वो तो दूर है। तो पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान कोई काम का नहीं है जब तक हम उसे लर्न नहीं कर लेते, हम उसे सीख नहीं लेते और हम उसका प्रैक्टिकल ना कर लेते। ठीक है, पुस्तकस्तातु या विद्या पर हस्तगतम धनम, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या ज्ञान पर हस्तगतम धनम। यार मुझे मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैं ये फला व्यक्ति को दे देता हूँ, जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं उससे ले लूँगा। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी भी काम पे वापस नहीं आता। जब आपको टाइम पड़ेगा पैसे का, तब आपने जिसको भी वो पैसा दिया है वो आपको मिलने वाला नहीं है। संस्कृत बोल रही है। देखो, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या पर हस्तगतम धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले, टाइम आने पर, समय आने पर, समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, न तो वो विद्या काम की है और न वो धन काम का है। बोलो, पुस्तकास्तातु या विद्या पर हस्तगतम धनम। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को जिसको संस्कृत का डर लगता है। संस्कृत का डर ऐसे निकालेंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको आएगा, हर एक वर्ड के पीछे की ग्रामर आपको आएगी, हर एक शब्द का अर्थ आप खुद से निकालना सीखेंगे। लर्न कीजिए सबसे पहले तो यही इसी क्लास में अभी के अभी
पुस्तकस्ता तो या विद्या पर हस्तगतम धनम, पुस्तकस्ता पुस्तकों में लिखा हुआ धन, पर हस्तगता धनम दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्ने न विद्या न तद्धनम, टाइम आने पर न तो वो विद्या काम की है और न वो धन काम का है। बहुत बढ़िया। देखो ये दूसरे को पैसे दे रहा है, कोष पालः बैंक वाले को दे रहा है, बैंक में रखिए, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया अपना। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व कर लेंगे। बहुत इजी इसके क्वेश्चन आंसर से, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक नया वीडियो बनाएंगे इसके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।